विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने लौह अयस्क और मैग्नीज जैसे खनिज पदार्थों की बात की थी। खनिज संसाधन के अंतर्गत हम आज अभ्रक और बॉक्साइट, तांबा जैसे अन्य खनिजों की बात करेंगे। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो हल्का होता है और आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। सफ़ेद, काला या हरे रंग का होता है। आग्नेय चट्टानों में सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े पेग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों में प्राप्त होते हैं, जिसे रूबी अभ्रक या मस्कोविट अभ्रक कहते हैं। और यह रूबी अभ्रक एक उत्तम प्रकार की किस्म मानी जाती है। अभ्रक की जो विशेषताएं हैं उसमें लचक होती है, पारदर्शिता होती है, विद्युत और गर्मी की कुचालकता के कारण बिजली के उपकरणों, बेतार के तार, कंप्यूटर, वायुयान आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व का 80% उत्पादन भारत में होता है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, कृष्णा, विशाखापट्टनम, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग और बिहार के गया, मुंगेर ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभ्रक बहुतायत में पाया जाता है। वास्तव में ये आग्नेय और परिवर्तित चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाने वाला एक हल्का खनिज पदार्थ है जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलता है। सफ़ेद, काले या हरे रंग के अभ्रक की हमने बात की थी। जो सफ़ेद अभ्रक होता है उसे हम मस्कोविट या रूबी अभ्रक के नाम से जानते हैं और यह पेग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। इसकी किस्म उत्तम होती है। बायोटाइट अभ्रक, जिसका रंग हल्का गुलाबीपन जैसा होता है। अभ्रक की अभी अपन ने विशेषताएं देखी थी, उसमें लचीलापन होता है, पारदर्शिता होती है, कुचालकता होती है, जिसकी वजह से इसका कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लालटेन की चिमनियाँ, चश्मों, मकान की खिड़कियों और उच्च ताप में काम आने वाली भट्टियों तथा अनेक प्रकार के सजावट संबंधी सामान में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये तो सामान्य अर्थ और उपयोग की बात होगी। अब हम ये देखते हैं कि भारत में इसका उत्पादन और वितरण की क्या स्थिति है। उत्पादन और वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो देश में इसके काफ़ी अधिक भंडार हैं, लेकिन राजस्थान देश का आधा अभ्रक का भंडार रखता है। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश लगभग 30% भंडार है। महाराष्ट्र, बिहार इसके बाद आते हैं। अभ्रक उत्पादन के लिए विश्व में भारत का एकाधिकार है और विश्व का लगभग 75% अभ्रक भारत से प्राप्त होता है। यद्यपि भारत में अभ्रक के उत्पादन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहे हैं, कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये देखने में आ रहा है कि अभ्रक का उत्पादन भारत में घटा है और इस कमी के क्या मुख्य कारण हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है उसमें अभ्रक की मांग में कमी आई है और कमी का मुख्य कारण है इसके सब्स्टिट्यूट मिलने लग गए हैं, जिसकी वजह से इसकी मांग कम हुई है। देश में अभ्रक की लगभग 350 खान हैं और वहाँ से इसका बड़ा अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जा चुका है, अतः अब उसमें ज़्यादा संभावनाएं नहीं रही हैं। तीसरी बात हम बता सकते हैं कि भारत में जितनी भी खाने हैं उनमें से भारत का 50% अभ्रक प्राप्त किया जा चुका है। अब उसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये कहते हैं कि अभ्रक का खनन भारतीय खनन व्यवसाय का एक बीमार बच्चा है। क्या कहा है इसको? बीमार बच्चे की संज्ञा दी है। और अंतिम बात हम ये बताएंगे कि इसका स्थानिक वितरण बड़ा ही असमान है। लगभग अधिकतम अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार के पेटी या क्षेत्र में ही मिलता है, अन्य क्षेत्रों में इसका अभाव है।
तो अब हम इन्हीं 4 प्रमुख राज्यों के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पर किस तरह से इसका विस्तार मिलता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश भारत का सर्वप्रथम स्थान पर आने वाला राज्य है। यहाँ काफ़ी अधिक भंडार हैं और नेल्लोर ज़िला सबसे प्रसिद्ध है भंडार की दृष्टि से, जहाँ लगभग 100 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर से भी अधिक चौड़े क्षेत्र में अभ्रक का विस्तार मिलता है। यहाँ का जो अभ्रक है वो हल्के हरे रंग का होता है और बिहार के अभ्रक से इसकी किस्म थोड़ी घटिया है, इसलिए इसका मूल्य भी कम होता है। नेल्लोर के अलावा कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुरम, खम्माम ये कुछ क्षेत्र हैं जहां अभ्रक प्राप्त किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान वाला राज्य राजस्थान है, जहां पिछले कुछ वर्षों में अभ्रक के उत्पादन में काफ़ी अधिक तेज़ी आई है, काफ़ी अधिक विकास हुआ है। राजस्थान भारत का 2% अभ्रक पैदा करके दूसरे स्थान पर है और पिछले ये मान लीजिए कि हम 15 साल पहले की बात करें, आज से 15 साल पहले, तो वहाँ लगभग 30 टन अभ्रक पैदा होता था। जो मुख्य क्षेत्र है वो जयपुर से उदयपुर तक लगभग 300 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है जहाँ अभ्रक का उत्पादन होता है। यह मध्यवर्ती क्षेत्र कुंभलगढ़ और भीलवाड़ा के निकट और अधिक चौड़ा है। उत्पादक जिलों के अंतर्गत भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर, डूंगरपुर और अजमेर आदि हैं, लेकिन भीलवाड़ा सबसे महत्वपूर्ण जिला है जहाँ सबसे अधिक अभ्रक प्राप्त होता है। हालांकि किस्म घटिया है, लेकिन अधिक गहराई से उच्च कोटि का अभ्रक प्राप्त किया जाता है। कम गहराई पर तो घटिया किस्में निकलती है। राज्य का 40% अभ्रक रूबी अभ्रक होता है, अर्थात अच्छी किस्म है, उत्तम किस्म का अभ्रक निकलता है। बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर उत्तम किस्म का अभ्रक निकलता है। यहाँ का जो अभ्रक क्षेत्र है वो बिहार के गया जिले में शुरू होकर झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह होते हुए भागलपुर तक इसका क्षेत्र फैला। तो इस पूरे क्षेत्र का अगर विस्तार देखा जाए तो 150 किलोमीटर लंबा और 25 से 30 किलोमीटर चौड़ा है और लगभग 3000 स्क्वायर फीट से भी अधिक क्षेत्र में यहाँ अभ्रक निकाला जाता है। उत्तम किस्म जिसे हमने रूबी अभ्रक कहा है उसकी मात्रा यहाँ अधिक है और इसी वजह से यहाँ जो अभ्रक निकलता है या अभ्रक का जो क्षेत्र है उसे अभ्रक का भंडार कहा गया है। हजारीबाग झारखंड का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक जिला है जो राज्य का 75% से भी अधिक प्राप्त करता है। अभ्रक के जो मुख्य क्षेत्र हैं बिहार, झारखंड के धनबाद, पलामू और रांची जिले। तो इस प्रकार से हम बिहार और झारखंड की बात कर सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं जो प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं बिहार और झारखंड का, राजस्थान का और आंध्र प्रदेश का, इस मैप की सहायता से ये ज्ञात होता है, आप अच्छे से देख सकते हैं। इन 3 प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, उड़ीसा, MP, छत्तीसगढ़ और बंगाल तथा कुछ मात्रा में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। इनमें कुछ जिलों के और कुछ क्षेत्रों के नाम दिए हैं, तो एक एक दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जब अभ्रक का उत्पादन यहाँ अधिक हो रहा है तो इस हिसाब से हम व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त उत्पादन है तो हम दूसरे देशों को या ज़रूरतमंद देशों को इसका निर्यात कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से हम अगर पढ़ते हैं तो भारत में जो अभ्रक का उत्पादन है उसका मुख्य उद्देश्य ही निर्यात करना है, अर्थात निर्यात के उद्देश्य से ही हम इसका उत्पादन कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जितना उत्पादन हो रहा है उसमें से 90% अभ्रक निर्यात किया जाता है। आपको अगर 2012-13 के आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 240 करोड़ रुपये मूल्य का अभ्रक निर्यात किया गया। तो ये एक अभ्रक के निर्यात की स्थिति दर्शाता है। भारतीय अभ्रक जो निर्यात किया जाता है वो जापान, रूस, ब्रिटेन, USA मुख्य देश हैं। इसके अलावा पोलैंड, चेक रिपब्लिक,
जर्मनी, फ्रांस, हंगरी आदि। तो इन देशों को भारत से अभ्रक का निर्यात होता है। ये ऐसे देश हैं जो सभी मिलकर पूरे भारत का 80% अभ्रक खरीद लेते हैं और बाकी जो 20% है वो अन्य देशों को या खुद भारत के उपयोग हेतु रखा जाता है। कहाँ से अभ्रक का निर्यात इन देशों को किया जाता है, तो उसमें आप बताएंगे कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई और चेन्नई, ये मुख्य बंदरगाह हैं जहाँ से विभिन्न देशों को अभ्रक का निर्यात किया जाता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अभ्रक के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों से कमी आई है और इसका जो मुख्य कारण है वो हमें पढ़ना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ जाने से अभ्रक के निर्यात से विदेशी मुद्रा अधिक कमाई गई। एक बात और भी ध्यान में आपको रखनी है कि जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है वो मूल्य बढ़ने के कारण हमें अधिक हुई है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभ्रक का निर्यात पिछले वर्षों की तुलना में कम हुआ है और इसके जो कारण हैं वो हम ये बताएंगे। कौन कौन से कारण हैं? भारत में औद्योगिक विकास के साथ साथ अभ्रक की घरेलू खपत बढ़ी है, अर्थात घरेलू मांग में वृद्धि हुई और जब हम इसका उपयोग ही अधिक करने लग जाएंगे तो बेचने के लिए हमारे पास इतना माल नहीं बचेगा। तो यही सबसे बड़ी वजह रही है कि जिससे निर्यात के लिए हमें अभ्रक की कमी महसूस हुई। दूसरी बात, उन्नत देशों में कृत्रिम अभ्रक पैदा होने लगा। जो विकसित राष्ट्र हैं वो इसका सब्स्टिट्यूट उत्पन्न करने लग गए, इसलिए उन्होंने इसकी मांग कम कर दी है। अभ्रक को अन्य देशों के अभ्रक की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और ब्राज़ील का अभ्रक भारत के अभ्रक का मुख्य प्रतिद्वंदी, इसलिए मूल्य की दृष्टि से अगर हमें प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है तो हमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। कई देशों में अभ्रक के प्रतिस्थानीय अर्थात सब्स्टिट्यूट का प्रयोग होने लगा है, इस कारण भारतीय अभ्रक की मांग कम होने लगी है। तो हम इस तरह से अभ्रक के उत्पादन, वितरण और इसके उत्पादन की जो कमी या वृद्धि है उन स्थितियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। छात्रों, आपको कुछ बातें इसमें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अभ्रक का जो उपयोग है वो किस तरह का है। नंबर 2, अभ्रक के कितने प्रकार हैं और कहाँ उपलब्ध होता है। नंबर 3, इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है और भारत के कौन से क्षेत्र सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि भारत के उत्पादन में कमी के प्रमुख कारण क्या हैं, अथवा भारत का अभ्रक निर्यात की दृष्टि से वर्तमान में क्या स्थिति है, व्याख्या कीजिए। तो इस तरह के कुछ प्रश्न बन सकते हैं। आप इस पूरे टॉपिक को तैयार करेंगे जिसमें आप बताएंगे अभ्रक का सामान्य परिचय, अभ्रक की किस्में या प्रकार, अभ्रक के वितरण और उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं और उसके व्यापार की दृष्टि से क्या महत्व है। तो ये 4-5 भाग में अगर इस टॉपिक को आप तैयार करते हैं तो इसका बड़ा प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं और इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनका भी आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं और साथ ही आपको मैप भी मैंने बताया है, तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और जस्ट इसके अगले वीडियो में मैं 2 और खनिज पदार्थों के बारे में आपको बताऊँगा, बॉक्साइट और तांबा। तब तक के लिए थैंक यू।